हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 1 को। यहाँ देखेंगे, कल हमने एक कड्डी में ही ना 1 से लेकर के 4 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, आज 5 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जांच करना है, तो हम इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे, ये रहा पाँचवा का पहला, √3 + √7 का स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला नहीं पता तो लिख देते हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, a² + 2ab + b², कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो √3 a का स्क्वायर प्लस √7 b का स्क्वायर प्लस 2 ab। a कितना है √3 और b है √7। ये हम गुना इसलिए कर देना ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर ab का मतलब 2ab, यानी कि एक साथ गुना है। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 रूट हट जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे, रूट में है तो 7, 7 गुना 3 तो रूट में 21, यहाँ पर 2 है तो 2, तो 2√21। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 और 3 10 प्लस 2√21। तो रूट में 21 से बाहर नहीं ना निकला, तो ये क्या हो जाएगी? आप कहेंगे कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लेंगे बी को। बी नंबर में यहाँ पर प्रश्न लिख देते हैं, यानी दूसरा। यह है 5 + √5 × 5 माइनस में √5। तो देखेंगे 5 5 और √5 a² हो जाएगा। 5 है तो 5 का स्क्वायर और माइनस √5 इधर भी, √5 इधर भी, तो यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर। यानी इसको आप ए बोलेंगे तो यहाँ भी ये हो जाएगा, इसको बी बोलेंगे तो यहाँ भी बी हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, √5 है तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर फार्मूला लिख देते हैं, a + b × a - b था। तो देखेंगे a + b × a - b दिया हुआ था ना, तो इसको हम a² माइनस b², ये वाला फॉर्म में इसको हम ले आए हैं। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 5, 25 में से 5 घटाएंगे तो 20। देखेंगे 20 बाहर निकला है, तो ये हमारा कौन संख्या हो जाएगी? आप कहेंगे परिमेय संख्या। तो जस्ट हमारा यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाता है, पाँचवा का दूसरा नंबर भी है। चलिए आगे देखेंगे तीसरे पर। ये फ्रेंड्स हिंदी का कॉपी ले लियो। ठीक है, अब इसमें ऊपरे नीचे जो हो जाता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी, अब टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल एकदम लाइनिंग है तो सीधा ही रहेगा। तीसरा में क्या है यहाँ पर देखेंगे, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस में √7। यहाँ भी सेम है, a + b × a - b, वही वाला फॉर्म में दिया गया है ना। तो a² - b² पर टूट जाएगा यहाँ भी, तो जाएगा √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो रूट में 11 का स्क्वायर है तो 11, माइनस रूट में 7 का स्क्वायर है तो 7, 11 में से 7 जाएगा तो 4, 4 क्या हो जाएगा हमारा? तो आप कहेंगे परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा में आइए, 5 + √7 इंटू में 2 प्लस में √5 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे, एक बार ना 5 से इस पूरा में गुणा करना है, 2 + √5 में, ये प्लस √7 है तो प्लस √7 में गुणा करना है पूरा में, 2 प्लस √5 में। तो 5 दूनी के 10 प्लस 5 में √5 से गुणा करेंगे तो 5 √5 प्लस 2 में √7 से गुणा करेंगे तो 2 √7, 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 रूट के अंदर है। कोई तो एक जाति का है नहीं कि जोड़े या घटाएं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या। चलिए आगे देख लेते हैं पाँचवा में। पाँचवा में क्या बोला गया है, रूट में 5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। सेम एकदम ईजी है, देखेंगे a + b a - b पर है तो a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो 5, 2 का स्क्वायर है रूट में तो रूट हटेगा तो 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 3 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? आप कहेंगे परिमेय संख्या। छठा में आएंगे, 2 + 1/√2 के होल स्क्वायर, यानी कि a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, टूटेगा ना, तो हो जाएगा a का स्क्वायर। देखें, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर ये रूट में 2 है, तो a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह √2 और b की जगह 1/√2। यहाँ √2 से √2 हमारा कट जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो बटा में 2 आएगा। यहाँ √2 से √2 कट गया और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। अब नीचे देखेंगे ना कुछ भी नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ पर 1, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं।
समझ गए ना। अब यहाँ पर क्या कीजिए, भिन्न के जोड़ बना दीजिए, नीचे एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 गुना 2 था 2 दूनी 4, 2 एकम 2 तो 1 गुना 1 1, 1 गुना 2 था 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो 4 4 8 है, तो 9/2। तो आप 9/2 यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, और जो P/Q के रूप में है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे परिमेय संख्या। तो जस्ट हमारा ये बोला छठा नंबर भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ना कि छठा नंबर में 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो छठा नंबर में क्या है, बोला गया 0.1 और 0.2 के बीच एक परिमेय संख्या बताना है, ठीक है, और 2 गो अपरिमेय संख्या बताना है, ठीक है। एक बार एक अपरिमेय संख्या, एक बार दो अपरिमेय संख्या। तो क्या करेंगे ना, यहाँ पर दिया गया है, लिख लेते हैं 0.1 और 0.2, ठीक है। मान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपस में इसको मल्टीप्लाई गुना करके रूट में बंद कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप चाहें तो अलग अलग तरीके भी है, दशमलव देकर के जीरो है अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन हम अलग तरीके से बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव है तो बटा में 10, 2 1 अंक के बाद दशमलव है तो बटा में 10। देखेंगे ऐसा क्यों किए हम, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 रूट में ही रह जाएगा, लेकिन 10 रूट में इधर है, 10 रूट में इधर है, 10 रहेंगे 100, तो एक बार 10 बाहर निकल जाएगा, तो एक तो रूट 2/10 हो जाएगा। समझ गए ना, एक अपन में संख्या निकालना है तो ये ऐसे निकल जाएगा। लेकिन ये तो ए नंबर का हुआ, ऐसे में बी नंबर देखेंगे, 2 को अपन में संख्या बोला गया था, ठीक है। तो एक तो हमने ऐसे निकाल दिया। अच्छा, अब दूसरा में क्या करेंगे ना, ये हमने प्लस में लिखा है, ठीक है। इसमें 2 को बोला गया था निकालने के लिए, तो आप एक आंसर आप यहाँ पर चाहें तो माइनस में दे सकते हैं। कैसे, एक तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर √2/10, और दूसरा लिख लेंगे माइनस √2/10। माइनस वाला कैसे आएगा, यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे -0.1 है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस रहेगा, तो यहाँ भी माइनस निकल जाएगा। तो हमको दूसरा निकालना नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। सातवां मान जाइए, √2 और √5 के बीच एक अपरिमेय संख्या और 2 गो अपरिमेय संख्या बताना है। तो इसको भी ना आप आसान ही तरीके से बनाइए, छोड़िए। देखिए सातवां, एक अपरिमेय संख्या बोला गया ना, √2 और √5, तो √2 प्लस √5 दो संख्या है, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या तो ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है, बिना कोई टेंशन के। अब बी नंबर में देखेंगे √2 और √5 यहाँ पर है ना, तब एक बार क्या करेंगे ना, इसमें भी आप 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है। और एक जो संख्या निकाल करके आई है उसमें 2 से भागा दे दीजिए। जैसे कि समझिए, ये संख्या हम निकाले हैं ना, √2 प्लस √5, 2 को बोला गया तो 2 बार पहले लिख लीजिए, √2 प्लस √5/2। हम क्या कर लेंगे ना, इसको यहाँ पर हम भागा दे देंगे, ठीक है। किस से, तो 2 से। यहाँ भी हम भागा दे देंगे 2 से, लेकिन देखेंगे 2 से भागा देंगे तो इधर हमको 2 से गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो √2 प्लस में इधर भी आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा देखेंगे, यहाँ पर √2 यहाँ पर जोड़े हैं, ये भी अपन में संख्या है, ठीक है। √2 यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ पर √5 ही जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाला है। तो √2 यहाँ एक बार है और यहाँ एक बार है, नहीं तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक। तो यहाँ पर आप एलसीएम मेथड का उपयोग कीजिए। तो 2 और 1 है तो एलसीएम मेथड का उपयोग करेंगे तो 2 आ जाएगा, एक में 2 से गुना करेंगे तो 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 √2। अच्छा, ये तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये पूरा आ जाएगा √2 प्लस √5। सेम यहाँ भी वही कंडीशन बन जाएगी। अच्छा, ये भागा है तो इसको बदल दीजिए गुना में, तो ये हो जाएगा 1/2। भागा है तो गुना में बदल दीजिए तो 1/2। यहाँ पर ये तो √2 प्लस √5 ही रहेगा, एक को 2 बार पढ़ेंगे तो ये 2 √5 हो जाएगा। समझ गए ना, तो 2 √2 और यहाँ पर है √2, तो ये 2 बार है, एक बार, तो 3 √2 प्लस √5 बटा में 2 दूनी को हो जाएगा यहाँ पर 4 हमारा, ठीक है। यहाँ देखेंगे √2, अच्छा 2 √5 और यहाँ पर है 5, तो 2 1 3 √5, तो √2 प्लस 3 √5 बटा 2 गुने 2, तो ये हो जाएगा 4। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 2 अपरिमेय संख्या यहाँ पर निकल करके आ चुका है, ठीक है। इसका आंसर अलग अलग भी आ सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 7 का ए और बी दोनों यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। आगे चलेंगे 8वें नंबर पर। आगे देखेंगे 8वां नंबर में क्या बोला गया, संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। कितना, तो रूट में 7.4 कौन है, तो पहले इंच ले लीजिए। देखिए, देखेंगे हम एक इंच ले लिए हैं, 7.4। चलिए यहाँ पर नीचे बना लेते, ठीक है। 8 का ए ऊपर बना लेंगे। अच्छा,
यहाँ पर ना बी बना लेंगे, इसमें √3.5 बोला गया है। यहाँ पर हम ए बना लेते हैं जिसमें कि √7.4 बोला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से ना 7.5 ये 4 रहा, 7.4 हमने यहाँ तक बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से ना हम क्या करेंगे, 7.4 है, 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर खींचेंगे, 7 से 8। देखिएगा खींच लिए आपके सामने यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे, आप चाहें तो नाम दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम दे देंगे यहाँ पर प्यू, ये पी दे दीजिए। ये यहाँ पर इसका नाम ओ दे सकते हैं, और इसका नाम आप चाहें तो यहाँ पर ए दे दीजिए। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम 1 सेंटीमीटर खींचे हैं। अच्छा, आप इसको सेंटीमीटर ना बोल करके इकाई का उपयोग करेंगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि संख्या रेखा पर इकाई से दर्शाया जाता है। समझ गए ना। तो इस प्रकार से खींचनी है। अब देखेंगे आपको ना क्या करना है, यहाँ पर बीचों बीच, ठीक है, इसके और इसके बीचों बीच एक यहाँ पर रेखा खींचनी है। वो कैसे खींचेंगे तो समझिए। इस ये वाला है ना, आप यहाँ पर ना क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा लेना है, बस सिर्फ आधा से ज़्यादा ले लीजिए। इतना भी ले सकते हैं, एक इधर, एक चाप इधर। अच्छा, सेम यही चाप ना आपको यहाँ पर नीचे देखेंगे, ऊपर वाला चाप नज़र आ रही है ना। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा लगता है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, स्क्रीन में भी नहीं आएगा। एक चाप इधर ले लेंगे हम, एक चाप इधर ले लेंगे। अब इन दोनों चाप को मिलाएंगे, देखेंगे ये एक चाप यहाँ पर नीचे हम काट लिए। अगर बढ़िया से विजुअल हो रही है तो अच्छी बात है, और नहीं तो देख लेंगे ये वाला चाप है। अगर गौर से अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम आपको बताते ये चाप है। ठीक है, तब चलिए ठीक है, ऊपर वाला सिर्फ देखिए, नीचे वाला तो हम मिला लेंगे। यहाँ रखेंगे और यहाँ। ठीक है, तो आपको पूरा जरूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक के पूरा आपको काटना है। ठीक है, बस आपको समझाने की दृष्टिकोण से बता रहे हैं। हमको यहाँ पर बीच वाला संख्या निकालना था जो कि ये वाला है। ठीक है, तो बस हमको ये बीच वाला संख्या निकालना, आप चाहें तो इस प्रकार से डॉट 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 देकर के ऊपर खींच सकते हैं, और नहीं भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हमको बीच वाला संख्या खोजना था जो कि मिल गया है। अब आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं कि पूरा बीच में है कि नहीं। देखिए यहाँ रखेंगे, यहाँ से देखेंगे, देखिए पूरा बीच में है ना, तभी ना यहाँ से यहाँ तक के चल गया, कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस हुआ नहीं। तो फ्रेंड्स हमें पता चल गया कि पूरा बीच में संख्या है। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो आपको भी ना इस प्रकार से यहाँ पर कर लेना, पेन इसमें नहीं जा रहा था, नहीं तो हम पेन से ही यहाँ पर बता देते हैं। अब क्या करेंगे ना, यहाँ से 90 डिग्री का यहाँ पर बनाएंगे, जैसे ये है ना, तो यहाँ पर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर ना ऐसे करके बनाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। पर का ये इससे चांद से, ये यहाँ पर था 1 सेंटीमीटर, देखेंगे पूरा बराबर है। यहाँ पर आ रहा है 90 डिग्री, देखेंगे हम यहाँ पर एक बिंदु दे दिए हैं। तो आपको बिंदु पर नहीं मिलाना है, बस इस प्रकार से यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ से ना इसको इन से मिला सकते हैं, आप चाहें तो चांद से भी मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। इस प्रकार से ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक समकोण। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर से इस प्रकार से यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, अच्छा इसको ना आप इनसे और बड़ा बनाइएगा। ठीक है, यहाँ यहाँ पर जो पॉइंट पर कट हुआ है ना, यहाँ पर बी नाम लिख देंगे, यही पॉइंट हमारा हो जाएगा रूट में 7.4। ठीक है, और जो ये लाइनिंग है ना, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं रूट में 7.4, जो कि फ्रेंड्स हमारा ये बन चुका है। अब पूरा लाइन कितना था, 7.4 इकाई। तो ये ऐसे लिख देंगे। बताइए क्या कोई प्रॉब्लम हुआ बनाने में, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। जब इतना बड़ा वाला आप बना चुके हैं तो क्या छोटा वाला बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए कितना है, 3.5 ना, देखिए ध्यान से, 3.5, ये रहा 3.5, यहाँ तक बना लेंगे। अब 1 सेंटीमीटर और 3.5 से 4.5 बढ़ा करके पार लेंगे। ये पता है क्यों बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, समझ गए ना। तो ये तो 3.5 होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि नाम लिखना है, आपका मन है तो लिख दीजिए। अच्छा, एक तो हम आपको बताए थे इसको से है ना, परकाल से यहाँ पर बराबर करना, एक आप चाहें तो इन से भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए छोड़िए, उसमें गलती होने का चांस ज़्यादा रहेगा।
इधर चाप काट लिए, एक चाप इधर काट लेंगे, एक चाप देखेंगे नीचे काटते हैं, और फिर एक चाप इधर काटते हैं। देखेंगे इसमें तो अच्छे से विजुअल हो रही है ना, ऊपर और नीचे वाला, ये और ये बीच वाला है इधर, समझ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ रखिए, इसको इस एंगल पर रखिए बढ़िया से, देखेंगे थोड़ा सा हिल गया होगा, आप देख सकते हैं ना यहाँ पर हल्का सा, अच्छा हाँ, यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा कम हुआ, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा कम हुआ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पेज हिल गया है तो बस आप समझ रहे हैं ना कि किस प्रकार से बनता है। चलिए, अच्छा अब यहाँ पर से क्या करेंगे आप, 90 डिग्री कौन बनाएंगे, समझ गए ना। यहाँ रखेंगे, एकदम बढ़िया से मिलाइएगा, ये रहा 90 डिग्री। ये इस प्रकार से, ठीक है, ये बीच वाला एंगल है। आपको सिर्फ एक बिंदु देना है, ठीक है, ये हम समझाने के लिए आपको थोड़ा सा गाढ़ा सा दे रहे थे ताकि आपको बढ़िया से पता चले। आपको पूरा नहीं बनाना, हल्का हल्का डॉट डॉट करके मिला देना है। यहाँ पर आप लिखेंगे रूट में 3.5। अब देखिए पूरा भी फिगर कंप्लीट तो हुआ नहीं, यहाँ पर से 3.5 लीजिए, ऐसे, और इसको डॉट डॉट करके यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है। ये लाइन, ये क्या बन जाएगा, रूट में 3.5। अब बताइए पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया ना, बढ़िया से समझ गए हैं। और भी अगर समझ में नहीं भी आया है ना तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं, है ना, कि आपको समझ में ना आए। चलिए सबको साइड कर देते हैं, अब देखेंगे, एक सेकेंड। तो ये फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर 8 का ए और बी हमने दोनों कंप्लीट करा दिए हैं। कल 9 से 13 तक के जो बचे हुए प्रश्न को सॉल्व कराएंगे तो ये भी चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कहना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, वीडियो कैसे लगी वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।